प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपको अध्यात्म क्षेत्र में बताएंगे कि साकार और निराकार में क्या भेद होता है। तो ध्यान दे करके सुनिए। तो ये भेद वाक्य मैं आपको सुना रहा हूँ कि क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसीलिए यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है, यानी साकार भी है और निराकार भी है। तो इसको देखिए, सुनिए कि वेद वाक्यों में जिस प्रकार परब्रह्म को निर्गुण निराकार बता गया है, उसी प्रकार उसे सगुण साकार सर्व दिव्य गुण संपन्न भी बताया गया है, क्योंकि किसी एक को मुख्य और दूसरे को गौण नहीं कहा गया, यानी छोटा और बड़े में कोई अंतर नहीं बताया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद के 11:6-11 इससे सिद्ध होता है कि यह एक ही परब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है, दो रूपों वाला नहीं है। ऐसे ही जिस प्रकार अग्नि और बिजली दोनों ज्योतियों के दो रूप नहीं होते, विद्युत प्रकट यानी विद्युत जो होती है वो अप्रकट रूप है तथा अग्नि उसका प्रकट रूप है। यानी आप बिजली को निराकार कह सकते हैं, क्योंकि तार में वो आपको दिख नहीं रही है, और जब आप बल्ब लगाएंगे या कोई यंत्र लगाएंगे तो वो प्रकट रूप में आपको मालूम पड़ जाएगी कि वास्तव में ये अग्नि है। तो ऐसे ही उसका प्रकट रूप है, अप्रकट ही प्रकट होता है, यानी जो अप्रकट होता है वही प्रकट होता है तथा प्रकट का आधार अप्रकट ही है। इसीलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही सार्थक हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के भी दोनों रूप सार्थक हैं, यानी साकार और निराकार। इसमें एक से किसी एक को प्रधान और दूसरे को गौण नहीं मानना चाहिए। साकार के बिना उपासना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। श्रुति में उसके दोनों लक्षणों का वर्णन है। श्रुति स्तवन प्रमाण और श्रुति के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, अतः परब्रह्म को दोनों लक्षणों वाला मानना ही उचित है। जैसे मान के चलिए कि भाई हम दीपक जला रहे हैं, धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, हम केवल अपने विश्वास के लिए जला रहे हैं, और हमें केवल एक इससे शिक्षा मिलती है कि हम इनमें साकार में इसको करते रहेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है या परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, उनको क्या मालूम है कि परमात्मा कैसा होता है। तो वो तो प्रतीक चिन्ह से ही पूजा पद्धति को अपनाएंगे, तो इसमें कोई भेद नहीं है, वो अपना सकते हैं। और जिनको मालूम हो गया है कि परमात्मा ऐसा है, ग्रंथों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, जैसी भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि परमात्मा वास्तव में ही निराकार है, और वो निराकार होते हुए भी साकार प्रकट रूप में दिख रहा है। जैसे मैं आपको सभी प्रकृति का उदाहरण दे रहा हूँ, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, चींटी से लेकर के हाथी तक, जितने पेड़ पौधे छोटे और बड़े, कीड़ा पतंगे जो भी हैं, पक्षी वगैरह, इन सब में वो प्रकट रूप में दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें एक अप्रकट है जो आपको नहीं दिख रहा है। जब वो उसमें से निकल जाता है तो वो फिर जड़ हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का उदाहरण ले लो या किसी प्राणी का उदाहरण ले लो, जब वो मृत हो जाता है तो उसका शरीर वगैरह तो सारी चीज़ मौजूद रहती है, लेकिन वो चलता है फिरता है, कुछ भी नहीं करता है, ना वो चेतना करता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। तो वो क्या चीज़ है जिसमें से वो निकल गई? तो उसमें से वही चीज़ है कि उसमें जो परमात्मा जो अप्रकट है, जो निराकार है, वो उसमें से निकल गया है। आपका साकार बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। तो ऐसे ही जैसे मान के चलिए कि आपने दीपक में से तेल या घी को आपने निकाल दिया, तो वो बत्ती नहीं जल सकती है। तो बत्ती नहीं जलेगी तो वो आपको साकार में दिखेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस रूप से आप इसको एक अपने विश्वास के माध्यम से साकार मान सकते हैं, और परमात्मा तो वास्तव में निराकार ही होता है। साकार रूप में तो हम तुम सब देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक अंतर्यामी तत्व होता है जिससे हमारी बॉडी चलती है।
वो ही सत्य है। वो कभी मरता नहीं है और ना वो कोई जन्म लेता है, वो केवल प्रकट होता है। ये सभी आत्माओं के संबंध में टिप्पणी है, एक आत्मा के संबंध में नहीं है कि भगवान प्रकट होते हैं या मतलब ये कि कृष्ण प्रकट हो गए, हनुमान, ऐसा नहीं है। ये सभी आत्माएं प्रकट ही होती हैं, अजन्मा होती है। ये कभी आत्मा जन्म नहीं लेती है, केवल बॉडी को बदलती है। इसीलिए भाई और बहनों समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि साकार का आधार निराकार है और निराकार का अप्रकट का प्रकट रूप सगुण है। बस इसी को समझ लीजिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।